नमस्ते गुरुदेव। मेरे दोस्त लोग कभी कभी कहते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि विवान तो मंदिर हर रोज क्यों जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम अपनी आत्मा को पढ़ने के लिए मंदिर जाते हैं, अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो अज्ञानी रह जाएंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। मंदिर में फूल चढ़ाने से बढ़कर है पोछा लगाना, झाड़ू लगाना। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया। अगर मंदिर में चला गया तो हंगामा। धर्मस्थल या मंदिर क्यों जाते हैं, आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं मुनि प्रमाण सागर जी व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते गुरुदेव। मेरे दोस्त लोग कभी कभी कहते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि विवान तो मंदिर हर रोज क्यों जाता है, तुम उपवास क्यों करता है, उसका क्या लाभ है, तुम धर्मस्थल क्यों जाता है, क्या होएगा वहाँ जाके, धर्म का क्या मूल्य है। तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? अभी देते क्या हो पहले तो ये बताओ, अभी क्या देते हो? नहीं अभी देते। तो वही नहीं दे पाता हो कुछ। चलो मैं बता देता हूँ। तुमसे कोई पूछे कि तुम धर्मस्थल क्यों जाते हो, उपवास क्यों करते हो और तुम्हारे धर्म का क्या मूल्य है, तो उनसे पूछो कि तुम स्कूल क्यों जाते हो। बोलो। पढ़ने, हाँ? शिक्षा के लिए। शिक्षा पाने के लिए स्कूल जाते हैं। स्कूल में कौन सी शिक्षा मिलती? लौकिक। हाँ हाँ, उनसे बोलो कि जैसे तुम, और दूसरा सवाल करो, स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा? अनपढ़ बन जाएगा। बस, हम पढ़ने के लिए शिक्षा पाने के लिए स्कूल जाते हैं। स्कूल नहीं जाएंगे तो अनपढ़ हो जाएंगे। तो हम अपनी आत्मा को पढ़ने के लिए मंदिर जाते हैं, अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो अज्ञानी रह जाएंगे। उससे दूसरा सवाल पूछो, दर्पण देखते हो? उससे पूछो, दर्पण देखते हो? हाँ। कहेगा देखते हैं, है ना। दर्पण देखते हो? देखते हैं। क्यों देखते हो? खुद को देखने के लिए कि सुंदर लग रहा है या नहीं, अच्छा कोई लग रहा है दाग या धब्बा नहीं। है कि नहीं। हाँ। तो दर्पण में हम रूप को देखते हैं, और भगवान एक दर्पण है जिसमें हम स्वरूप को देखते हैं। उससे तीसरा सवाल करो। हो सकता वो कह सकता है अरे मूर्ति के दर्शन करने से क्या होगा, है ना। उससे पूछो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? आ गया होगा, उम्र तो आ गई है। उसकी तस्वीर रखते हो? बोलो। हाँ। उसी से पूछना। गर्लफ्रेंड है, उसकी तस्वीर रखते हो? क्यों रखते हो? याद करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में। किसी मंदिर में फूल चढ़ाने से बढ़कर है किसी मंदिर में कचरा पड़ा हो, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, कचरा सोरना और उसको उठाकर एक कोने में ले जाकर डस्टबिन में डालना। फूल चढ़ाने से बढ़कर पुण्य है किसी आश्रम में, किसी गुरु के दरवाजे पर, किसी मंदिर में, किसी देवालय में झाड़ू पोछा लगाना। क्यों? परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री राम सुखदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा कि वृंदावन में, ब्रज में निवास करने वालों से भी बढ़कर पुण्य भागी हैं ब्रज की नाली साफ करने वाले और ब्रज में झाड़ू लगाने वाले। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज।
किसी तीर्थ में, किसी देवालय में, किसी धर्म की जगह पर, किसी सत्संग में, किसी कीर्तन में, किसी भजन में, हमने सुबह सुबह देखा, यहाँ से तो आप लोग चले जाते हो ना, सुबह सुबह हमने देखा यहाँ ट्रस्टी लोग भी कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं गीता वाटिका के, और कुछ लोग हम सुबह जब प्रणाम करने निकलते हैं सुबह के टाइम पर सेवा करते सी लाडले कल्लू की, और सब दूर हम प्रणाम करने निकलते हैं, हम यहाँ पर भी आते हैं प्रणाम करने के लिए, तो यहाँ पहुँचते हैं तो हमने देखते हैं कि कई सेवादार, सेवा करने वाले, कई गीता वाटिका के सेवक कहीं चादर सही कर रहे हैं, कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं पोछा लगा रहे हैं, कहीं गादी को ठीक कर रहे हैं, कहीं किसी चीज को उठाकर वहां रख रहे हैं। हम देखकर हम वहीं से दंडवत कर चले जाते हैं कि हम इन पोथी को दंडवत करें, उससे पहले इन सेवादारों को दंडवत है जो इतनी सेवा दे रहे हैं, सेवा करने वाले। क्यों? राम सुखदास जी महाराज ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, संत शिरोमणि ने, परम पूज्य संतों में संत शिरोमणि राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, एक झाड़ू लगाने वाला, एक नाली साफ करने वाला बड़ा है, जो ब्रज की रज में रहकर आपके लिए राहें बुहार कर आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा है, मार्ग प्रशस्त। कभी कभी गीता वाटिका में आया करो तो एक झाड़ू ढूंढ के तुम भी लगाया करो। सवाल यही है कि कौन कथा सुना सकेगा, कौन तिलक लगा सकेगा। सारी लड़ाई इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। इससे पहले बड़ी खबर की तो उसमें इटावा में आप देख रहे हैं कि एक कथावाचक सुनाने के नाम पर क्या क्या घट गया है पूरे एक सप्ताह में। अब ये अलीगढ़ में अगर मंदिर में दलित चला गया तो हंगामा। ये सारा खेल शरारती तत्वों का है। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जब आए थे वो लीला की थी, जिसका समर्थन आज वेद कर रहे हैं, जिसका समर्थन गीता जी कर रही है, जिसका समर्थन जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था उसका समर्थन आज पुराण कर रही है, कुरान कर रही है, बाइबल कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। पहले हमारे को किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान, गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा, हमने वो भी शुरू कर दिया। ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी। उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी बंटी बजा कर उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करण में लागे रहते।
इतने उसके श्रृंगार में लग गए, इतने ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दें, जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए, तो हमारा ऐसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया, उसी को गॉड मान लिया और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए। पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं जो गुरु पद प्राप्त करते हैं, और ये उनकी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई को नाश करवाता है गुरु पद पर बैठा के, और दोषी अपराधी बनवाता है परमात्मा के उन भोली आत्माओं को रास्ता गलत बतवा के। अपने आत्मा कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो, राहगीर यानी रास्ते में, और वो किसी व्यक्ति से पूछे अपना गंतव्य स्थान, और जिस व्यक्ति से वो पूछ रहा है वो कहता ये है कि मैं यहाँ सबक क्षेत्र का जानकार हूँ, और वो दिशा गलत बताता है, और वो व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है यात्री कि ये कहता मैं यहाँ का पूरा जानकार हूँ, तो वो दिशा गलत जा करके अपने यथास्थान के विपरीत चला जाता है। तो फिर वो कितना दुखी होता है, उस व्यक्ति को कितना अच्छा व्यक्ति मानेगा या बुरा, ये तो अंडरस्टूड है। आज यही दशा इन नकली गुरु और पंथों, मंडलेश्वरों, आचार्यों और शंकराचार्यों, इन परम धनियों की है। हमारे सदग्रंथ कुछ बोलते हैं, ये हमें कुछ बताते हैं। ये परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था। ये महाज्ञानी थे और इनको जनता समझे थी बड़े विद्वान है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे। ऐसे ही